जन विश्वास से मिलेगा 22 में आशीर्वाद। यात्रा के रास्ते लखनऊ के वास्ते। मथुरा में योगी की हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक योगी को उपयोगी बनाया। जिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, जिन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, उनके लिए तो मैं उपयोगी ही होऊंगा। अंबेडकर नगर में नड्डा की गर्जना। जब ये हारने लगते हैं तो इनको इलेक्शन का ईवीएम में दोष नजर आता है, इनको सेंट्रल एजेंसीज में दोष नजर आता है। जीतने लगते हैं तो ये अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं। झांसी में राजनाथ की ललकार। गाजीपुर में स्मृति का वार। पहाड़ में अनुराग ठाकुर का प्रहार। बिजनौर में गडकरी का हमला। बलिया में शिवराज का अटैक। जन आशीर्वाद से 22 में विश्वास मत। 2022 में अखिलेश या योगी। यूपी के लिए कौन उपयोगी? तो बीजेपी 2022 में प्रचंड बहुमत के लिए पूरे देश में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। आज सीएम योगी ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम योगी ने कृष्ण जन्मभूमि में विशेष पूजा अर्चना भी की। उसके बाद रैली में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर वार किया। उन्होंने अखिलेश के अनुपयोगी बयान पर भी पलटवार किया। पहले डर से लोग पलायन करते थे, लेकिन अब सूबे से अपराधी और माफिया पलायन कर रहे हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले सीएम योगी ने भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। वैसे तो ये तस्वीरें सामान्य हैं, लेकिन सियासी मौसम में मथुरा में जन्मभूमि में पूजा करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले भी अयोध्या जारी, अब मथुरा की बारी कहकर संकेतों में बहुत बड़ा इशारा कर चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी के मथुरा से आगाज करने पर एक बार फिर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2022 में हिंदुत्व की पिच पर मैच खेला जाएगा। अब विपक्ष को तय करना है कि वो बीजेपी की बाउंसर से कैसे बचेगी। बीजेपी और योगी के लिए मथुरा की अहमियत क्या है, इसे ऐसे समझिए कि योगी पौने 5 साल में 19 बार मथुरा आ चुके हैं। रैली में हुंकार भरने के बाद सीएम योगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में मथुरा से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर खुलकर बात की। अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आप भी यहाँ से चुनाव लड़कर अब मथुरा की तैयारी अब फिर से शुरू हो जाए? देखिए, मथुरा से चुनाव लड़ने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, मथुरा मेरे लिए पावन धाम है, आस्था का केंद्र है, और मैं मथुरा में पहली बार नहीं आ रहा हूँ। पौने 5 वर्ष के दौरान 19 दिसंबर को 19वीं बार में आया हूँ। मथुरा वृंदावन नगर निगम का निर्माण हमारी सरकार ने किया। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हमारी सरकार ने किया है। यहाँ पे मांस मदिरा आदि को बैन हमारी सरकार ने किया है। इस पावन धाम को इसका जिस का बात के लिए वो हकदार था, वो स्वरूप हमारी सरकार को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार आस्था का सम्मान करने और जनता को बुनियादी सुविधा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हम उसी भाव के साथ यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आए हैं। जो किया उस पर जनता का फिर से आशीर्वाद प्राप्त मांगने के लिए हम लोग निकले हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी 2017 की तरह ही प्रचंड बहुमत से 2022 में भी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में यूपी में जो विकास की गंगा बही है, उससे जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है।
कोशिश नहीं, जनता का आशीर्वाद फिर से भाजपा को मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। लोक कल्याणकारी कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, आस्था का सम्मान का कार्य हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो करके दिखाया। शनिवार को जिस तरह पीएम मोदी ने योगी को यूपी के लिए बहुत उपयोगी बताया था, लेकिन अखिलेश यादव लगातार उन्हें अनुपयोगी बता रहे हैं और एसपी नेताओं पर इनकम टैक्स के छापों को सियासी कार्रवाई बता रहे हैं। इस पर भी सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री और जनता ने एक योगी को उपयोगी बनाया है, लेकिन जिन माफियाओं पर बुलडोजर चलता है उनके लिए तो वो अनुपयोगी ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक योगी को उपयोगी बनाया, लेकिन जो प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी, माफिया, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों के सरपरस्त थे, उन लोगों के लिए जिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, जिन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही होऊंगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं सरकार के कामों को भी गिनाया। सीएम ने अयोध्या मंदिर निर्माण से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन तक का जिक्र किया कि जो पहले काशी, मथुरा और अयोध्या जाना नहीं चाहते थे, आज मथुरा और काशी का जाप कर रहे हैं। काशी में पहले अयोध्या भी और मथुरा भी और काशी का नाम लेने से विपक्ष के लोग डरते थे, जाने में भी डरते थे। अब तो सब बोल रहे हैं कि हम भी चाहते थे ये करना, क्योंकि उन्हें मालूम है आपकी ताकत। और नहीं तो पहले एक घोड़ लगी रहती थी टोपी पहनने की। पहले अयोध्या, मथुरा और काशी में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज तो काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना, उनके मार्गदर्शन की प्रेरणा से बन करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पौने 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि 2017 से पहले आए दिन दंगे होते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले लोग पलायन करते थे, लेकिन आज अपराधी सूबे से पलायन कर रहे हैं। पौने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। आज पलायन होता है उन लोगों का। क्यों पीड़ा है सपा, बसपा और कांग्रेस को। योगी की मथुरा से जनविश्वास यात्रा का आगाज करने पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अयोध्या, मथुरा और काशी उसके लिए सियासी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। लेकिन सियासत में संकेतों की भाषा की अपनी अहमियत होती है और बीजेपी को उसमें महारत हासिल है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने जन विश्वास यात्रा को यूपी के 6 जिलों से रवाना किया और इन यात्राओं के जरिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर 300 पार का नारा दोहराया। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, केशव मौर्य, शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 2022 के रण के लिए आज से बीजेपी ने प्रदेश में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। प्रदेश के 6 अलग अलग इलाकों से इस यात्रा को बड़े नेताओं ने हरी झंडी दिखाई। मथुरा में सीएम योगी ने यात्रा का शुभारंभ किया। अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। उधर गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बिजनौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बलिया में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन विश्वास यात्रा का आगाज किया। ये सच है कि सियासत में दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसीलिए यूपी की सियासी अहमियत देश में सबसे ज्यादा है। 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में बीजेपी आलाकमान का पूरा फोकस यूपी पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया और न्यूज 18 से खास बातचीत में 300 पार का नारा भी दिया।
देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास समाज के सभी वर्गों के लिए मोदी जी का आशीर्वाद रहा है। और यहाँ रुकें, छोटा सा ब्रेक के लिए चलते हैं। कटरीना कैफ ने ससुराल में पूरी की चौका चढ़ाने की